नमस्कार। बीएससी प्रथम वर्ष के छात्र छात्रों का स्वागत है आज के लेक्चर में। आज हम इकाइनोडर्मेटा संघ का वर्गीकरण करेंगे। इकाइनोडर्मेटा स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स, जिनकी त्वचा कटीली पाई जाती है, यह जंतु इकाइनोडर्मेटा संघ के जंतु कहलाते हैं। इनके सामान्य लक्षण इस प्रकार से पाए जाते हैं। समस्त इकाइनोडर्मेटा जंतु समुद्री प्रवृत्ति के पाए जाते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं, और ये मुक्त प्लावी रूप में या स्थानबद्ध रूप में पाए जाते हैं। मुख्यतः मुक्त प्लावी है, कुछ जंतु स्थानबद्ध रूप में पाए जाते हैं। ये शिकारी प्रवृत्ति के पाए जाते हैं, जो मांसाहारी हैं। इनकी देह पंच अरीय समिति प्रकार की पाई जाती है। पंच अरीय समिति का जो निर्माण है या उत्पत्ति है, यह द्विपार्श्व समिति, जो अरीय समिति होती है, उसके द्वारा की जाती है। तो द्विव अरीय समिति से पंच अरीय समिति का निर्माण या उत्पत्ति होती है। देह अखंडित रूप पड़ जाती है, जैसे कि मोलस्का जंतुओं की देह की अखंडित, यहाँ भी अखंडित देह पाई जाती है। यहाँ जो देह गुहा है वो आंतरगुहिक देह गुहा के रूप में पाई जाती है। इससे पहले दीर्घगुहिक देह गुहा पाई जाती थी, यहाँ आंतरगुहिक देह गुहा का निर्माण हो गया है। यहाँ की इनकी जो देह की आकृति है, तारेनुमा है या गोलाकार है या बेलनाकार आकृति की पाई जाती है। इनकी देह में अंग तंत्रीय स्तर का देह संगठन उपस्थित पाया जाता है। त्वचा कटीली प्रकार की पाई जाती है, और इसमें बाह्य कंकाल के रूप में जो सूल होते हैं और चर्मीय कैल्शियम प्लेटें पाई जाती हैं। इनकी त्वचा पर ये पेडिसिलरी संरचनाएं और चर्मीय नलिकानुमा क्लोम पाए जाते हैं। पेडिसिलरी जो संरचनाएं होती हैं तो चिमटीनुमा आकृति की पाई जाती हैं, और ये जो त्वचा में विभिन्न प्रकार की जो गंदगियां होती हैं उसको हटाने का कार्य करती हैं, क्योंकि देह की सूल से ढकी पाई जाती है और सूलों के अंदर विभिन्न प्रकार की गंदगियां आकर इकट्ठा हो जाती हैं, जिनको पेडिसिलरी वहां से निकाल करके त्वचा को साफ करती है। ये जो चर्मीय नलिकानुमा क्लोम होते हैं, इनके द्वारा श्वसन क्रिया की जाती है। इनके देह के मध्य अग्रितल पर 5 एम्बुलेक्रल खांचे पाए जाती हैं। ये खुले प्रकार की होती हैं या बंद प्रकार की भी पाई जाती है। इनकी भुजाएं जो इनके अंदर 5 होती हैं, या कुछ जंतुओं में भुजाएं अनुपस्थित पाई जाती हैं, तो जहां भुजाएं होती हैं उनके अंदर जो नालपाद हैं वो उपस्थित पाई जाती हैं। तो जो भुजाएं हैं और नालपाद हैं गमनांगों के रूप में कार्य करते हैं। ये भुजाओं के द्वारा जंतु पानी में तैरता है और नालपादों के द्वारा पानी की तली में फेंक कर चलता है। जंतुओं की देह में एक विशिष्ट प्रकार का जल संवहनी तंत्र पाया जाता है, जो श्वसन क्रिया के लिए, गमन के लिए, उत्सर्जन के लिए, श्वसन के लिए तथा प्रजनन क्रियाओं के लिए सहयोग प्रदान करता है। देह के अंदर सिर, मस्तिष्क, हृदय तथा रक्त आदि अंग अनुपस्थित पाए जाते हैं। तंत्रिका तंत्र के निर्माण में एक मुख के चारों ओर एक तंत्रिका वलय पाया जाता है, और उससे जुड़ी हुई जो अरीय तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। ये दोनों मिलकर तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। इनमें संवेदी अंग होते हैं, अल्प विकसित रूप से पाए जाते हैं। इनकी जो आहार नाल है सीधी होती है या कुंडित रूप से पाई जाती है। इनकी जो
मुख्य तथा गुदे छिद्र होते हैं, एक ही तल पर या विपरीत तलों पर पाए जाते हैं। इनका जो परिसंचरण तंत्र है वह अविचित प्रकार का पाया जाता है और हिमल प्रकार का पाया जाता है, जो एक पेरिहिमल तंत्र के अंदर बंद पाया जाता है। जंतु एक लिंगी जंतु के रूप में पाए जाते हैं, जनवाहिनियों विहीन पाए जाते हैं, बाह्य निषेचन पाया जाता है। परिवर्धन अप्रत्यक्ष रूप से पाया जाता है, जिसमें एक विशिष्ट लार्वा उपस्थित होता है। यहाँ पुनरुद्भवन क्षमता काफी अधिक पाई जाती है इन जंतुओं के अंदर। ये इनके सामान्य लक्षण थे इकाइनोडर्मेटा संघ के। अब हम इनके वर्गीकरण की चर्चा करेंगे। इकाइनोडर्मेटा जो संघ है उसको दो उपसंघों में बांट दिया गया है, न्यूट्रोजोआ है और पैल्मेटाजोआ, ये दो उपसंघ हैं। इस संघ के अंदर जो जंतु हैं मुक्त प्लावी रूप में पाए जाते हैं, मुक्त रूप से तैरने वाले जंतु होते हैं, तो ये स्थानबद्ध रूप में पाए जाते हैं। इनका जो मुख होता है वो पानी की तली की ओर जो सरफेस होती है उस पर स्थित पाया जाता है, और जिस तल पर मुख होता है उसे मुख्य तल कहते हैं, और इसके विपरीत जो तल होता है अपमुख्य तल के रूप में पाया जाता है, जहां गुदा उपस्थित पाई जाती है। तो यहाँ मुख है और गुदा विपरीत तलों पर पाए जाते हैं। यहाँ मुख और गुदा एक ही तल पर पाए जाते हैं जो आसमान की तरफ पाया जाता है। ये ऊपरी तल के रूप में पाया जाता है, जिस पर मुख और गुदा छिद्र दोनों एक साथ पाए जाते हैं। इनके नालपादों के अंदर चूसक पाए जाते हैं। इनके नालपाद चूसक विहीन पाए जाते हैं। यहाँ क्लोम, पेडिसिलरी, रेडिपोराइट आदि अंग उपस्थित पाए जाते हैं, जबकि यहाँ जो ये अंग है अनुपस्थित पाए जाते हैं। यहाँ जो भुजाएं होती हैं असाकित रूप से पाई जाती हैं, यहाँ साकित भुजाओं के रूप में इनकी भुजाएं पाई जाती हैं। तो ये लक्षण है जो दोनों उपसंघों को विभेदित करते हैं। अब हम बात करेंगे पहले लिथोजोआ संघ के बारे में, उपसंघ के बारे में, जिसके अंदर 4 वर्ग पाए जाते हैं। एस्ट्रोडिया है, ओफिलियोडिया है, इकाइनोडिया है, होलोथोरिडिया है। तो ये 4 वर्ग हैं। इस वर्ग के जंतुओं की जो आकृति है वो तारेनुमा पाई जाती है। इनकी भी देह आकृति तारेनुमा पाई जाती है। इनकी देह आकृति गोलाकार या डिस्कनुमा, तस्वीरनुमा पाई जाती है। इनकी जो देह आकृति होती है बेलनाकार प्रकार की, इस प्रकार की पाई जाती है। ये इनकी देह आकृति पाई जाती है। यहाँ जो भुजाएं होती हैं और जो केंद्रीय डिस्क होती है उनके बीच में जो स्पष्ट विभेदन नहीं होता है कि कहाँ से भुजाएं शुरू हुई हैं, कहाँ केंद्रीय डिस्क खत्म हो गई है। तो जो देह का विभाजन है भुजाओं तथा केंद्रीय डिस्क में पाया जाता है, और दोनों के मध्य जो स्पष्ट मार्किंग नहीं पाई जाती। यहाँ जो भुजाएं होती हैं और केंद्रीय डिस्क होती है उनके मध्य स्पष्ट विभेदन पाया जाता है। ये भुजाएं हैं और बीच में यहाँ इसके सेंट्रल डिस्क, केंद्रीय डिस्क पाई जाती है। यहाँ भुजाएं अनुपस्थित हैं, यहाँ की भुजाएं अनुपस्थित पाई जाती है। इनके जो एम्बुलेक्युलर खांचे हैं वो खुले प्रकार के पाए जाते हैं। इसमें जो एम्बुलेक्युलर खांचे होती हैं वो अस्थियों के द्वारा ढकी पाई जाती है। यहाँ भी अस्थियां एम्बुलेक्युलर खांचों को ढके हुए पाई जाती है। यहाँ एम्बुलेक्युलर खांचे अनुपस्थित पाए जाते हैं। यहाँ जो सूल होते हैं पेडिसिलरी, दोनों जो अंग है उपस्थित पाए जाते हैं। यहाँ जो दोनों अंग हैं अनुपस्थित हैं, यहाँ दोनों अंग उपस्थित हैं, यहाँ दोनों अंग फिर अनुपस्थित पाए जाते हैं। श्वसन क्रिया जो यहाँ है वो चर्मीय क्लोम के द्वारा की जाती है, और यहाँ जो श्वसन क्रिया है नालपादों के द्वारा की जाती है। यहाँ जो श्वसन क्रिया है नालपादों के द्वारा की जाती है,
और यहाँ श्वसन क्रिया के लिए अवस्कर के अंदर एक श्वसनीय वृक्ष संरचना पाई जाती है जो श्वसन क्रिया का कार्य करती है। अंगुलीनुमा खोखली यहाँ आउटग्रोथ की संरचनाएं पाई जाती हैं अवस्कर में जो इस कार्य को करती हैं। यहाँ जो गमनांग होता है, गमनांग में पाए जाते हैं वो नालपादों को पाए जाते हैं। यहाँ भुजाएं गमन का कार्य करती हैं, यहाँ नालपाद गमन का कार्य करते हैं और यहाँ भी जो गमन है नालपादों के द्वारा किया जाता है। यहाँ जो गुदा है और मेटोपोराइड छिद्र होते हैं दोनों अपमुख्य तल पर पाए जाते हैं। यहाँ जो गुदा है अनुपस्थित पाई जाती है और मेटोपोराइड छिद्र जो होता है वो मुख के साथ मुख्य तल पर पाया जाता है। यहाँ जो गुदा है और अपमुख्य तल पर पाया जाता है। यहाँ गुदा जो देह के पश्च छोर पर पाया जाता है, जो बेलनाकार देह है उसका अग्र छोर पश्च छोर, अग्र छोर पर मुख है, पश्च छोर पर गुदा पाया जाता है। बाइपिनेरिया लार्वा यहाँ उपस्थित है क्योंकि जो अप्रत्यक्ष परिवर्धन होता है उसके अंतर्गत एक विशिष्ट प्रकार का लार्वा पाया जाता है। तो यहाँ बाइपिनेरिया लार्वा है, यहाँ प्लूटियस लार्वा है, यहाँ इकाइनो प्लूटियस लार्वा है, यहाँ ओरिकुलेरिया लार्वा पाया जाता है। तो ये विभिन्न प्रकार के लार्वा हैं जो इन अलग अलग वर्गों में पाए जाते हैं। यहाँ जो जंतु होते हैं सी स्टार के रूप में, समुद्री तारे के रूप पाए जाते हैं, एस्ट्रियस रूप में है, ओफी यूरिया के रूप में, बीटल स्टार भी बोलते हैं इसको इकाइनस बोलते हैं। जो इसमें सी अर्चिन है वो इकाइनस के रूप पाए जाते हैं। होलोथूरिया पाए जाते हैं, जो समुद्री कुकुम्बर होते हैं वो इसको बोलते हैं। ये जंतु इन वर्गों के अंदर पाए जाते हैं। जो मेटोपोराइड छिद्र है, ये छिद्र जो जल संवहनी तंत्र होता है उसका द्वार होता है। बाहरी समुद्री जल इस छिद्र के रास्ते जल संवहनी तंत्र में प्रवेश करता है और इसकी जो छलनियां होती हैं जल को छानकर अंदर प्रविष्ट कराती हैं। जो पेडिसिलरी जो संरचनाएं होती हैं वो चिमटीनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं जो देह की सफाई करती है, देह की त्वचा की सफाई का कार्य करती है। अब ये जो पैल्मेटाजोआ उपसंघ है इसकी चर्चा करते हैं। इसमें एक ही वर्ग पाया जाता है क्राइनोडिया जो इसका वर्ग है। इसके अंदर जो जंतु होते हैं स्थानबद्ध रूप से पाए जाते हैं। ये जंतु अस्थाई या स्थायी रूप से तो पानी की तली होती है उससे अपने अपमुखीय व्रंत के द्वारा जुड़े पाए जाते हैं। ये जो भुजाएं होती हैं इनकी वो लंबी होती हैं, गतिशील होती हैं और इनके अंदर जो शाखित रूप से भुजाएं पाई जाती हैं। पिन्नेट प्रकार की भुजाएं हैं। यहाँ जो मुख है और गुदा है वो एक साथ ऊपरी तल पर पाए जाते हैं। एम्पुलेकर खांचे जो होती हैं पक्षमापी प्रकार की पाई जाती हैं और इनके ये जो भुजाएं खांचे हैं ये अस्थियों के द्वारा ढकी पाई जाती हैं। नालपादों के अंदर चूसक अनुपस्थित पाए जाते हैं। जो सूल है, पेडिसिलरी है, मेटोपोराइड है, ये समस्त अंग यहाँ अनुपस्थित पाए जाते हैं और इसका जो लार्वा होता है डोलियोडेरिया लार्वा यहाँ पाया जाता है। जंतु यहाँ उपस्थित है एंटीडोन के रूप में पाए जाते हैं। तो ये जो वर्गीकरण है एकाइनोडर्मेटा का आज हमने कंप्लीट कर लिया है। अब जो नेक्स्ट चैप्टर हुआ आपके जो लोअर नॉन कोडेट्स हैं उसके अंदर से हम प्रारंभ करेंगे अगले बार। धन्यवाद।